नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो ये जो आपने वीडियो देखा उसको हम पिछले काफी लंबे समय से ढूंढ रहे थे। जैसे कि आप सबने भी खबर सुनी होगी कि बजट सत्र के जो आखिरी दिन नरेंद्र मोदी जी की जो स्पीच होने वाली थी उस दिन उस स्पीच को कैंसिल कर दिया गया और बाद में राज्यसभा में उन्होंने स्पीच दी। उसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा था कि लोकसभा में एक षड्यंत्र रचा गया था जिसमें जैसे ही मोदी जी आते हैं तो उनके ऊपर कपड़ा डालकर उनको मारा पीटा जाए और कुछ ऐसी अश्लील हरकत की जाए जिससे उनकी जो छवि है वो तार तार हो जाए। अब ये खबर हमने सभी ने सुनी थी, लेकिन जब से ये खबर हमने सुनी तब से कॉन्स्टेंटली वो पर्टिकुलर विजुअल्स, क्योंकि लोकसभा का जो पूरा सत्र है वो वीडियो रिकॉर्ड होता है और लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट था उसको अगर पॉसिबल है, अगर अवेलेबल है तो उसको हम लोग कॉन्स्टेंटली ढूंढ रहे थे। हम लोग नॉर्मली जियोपॉलिटिक्स के इधर ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन ये जो आज वीडियो आया है जो आपने अभी अभी देखा वह ये उसी घटना का वीडियो है जिसमें कुछ महिलाएं एक पोस्टर लेकर नरेंद्र मोदी जी यानी कि भारत के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, वो जहां लोकसभा में बैठते हैं वहां पर उनकी कुर्सी के पास एकदम ही प्लान्ड तरीके में खड़ी हो गई हूं, ऐसा दिख रहा था। तो ओम बिरला जी ने जो भी डिटेल्स दी और जो भी रिपोर्ट्स निकल कर आई उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा था कि जैसे ही नरेंद्र मोदी जी आते हैं उनके ऊपर कपड़ा डालकर मारपीट की जाए और कुछ अश्लील हरकतें भी की जाए। और ये खबर उनको दी गई थी, ओम बिरला जी को दी गई थी कुछ महिलाओं के द्वारा ही, कुछ नेत्रियों के द्वारा ही, जो कि हाल में एमपी भी है, लेकिन उन लोगों के नाम उन्होंने स्पष्ट नहीं किए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी प्रकार की कुछ बहुत ही दुखी करने वाली घटना वहां पर लोकसभा में हुई। इन द मदर ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज भारत, भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिसके एविडेंसेस 5000 साल पहले से मिलते आए हैं, जहां पर सभाएं भी थी, समिति भी थी। तो तब से भारत में लोकतंत्र है। ये डेमोक्रेसी नाम अभी आया, लेकिन लोकतंत्र भारत के लिए नया नहीं है। जैसे इंक्लूसिविटी और जैसे सेक्युलरिज्म ये हिंदू समाज और भारतीय संस्कृति के लिए नया नहीं है, उसी तरह से डेमोक्रेसी और लोकतंत्र भी भारत के लिए नई चीज नहीं है। लेकिन उसी लोकतंत्र में उसका जो मुख्य प्लेस है, उसकी जो मुख्य जगह है लोकसभा, जहां पर भारत के सर्वोच्च पद के व्यक्ति भी बैठते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री। यहाँ पर व्यक्ति को साइड पे भी रखते हैं, फिर भी ही इज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उनके साथ ये गतिविधि की जाने वाली थी। ऐसी इंफॉर्मेशन मिलते ही ओम बिरला जी ने बिफोर टाइम प्रिवेंटिव मेजर्स लिए और मोदी जी को लोकसभा में आने से इनकार किया, उनको रोका, और जिसकी वजह से ये जो घटना है लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात है वो होते होते रह गया। तो इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि भारत में इनफैक्ट लोकसभा में कुछ बैठे हुए लोग हैं ऐसे एमपीज एमएलएस बन के, कुछ लोग हमारे संसद में, राज्यसभा में, विधानसभा में, सब जगह पर बैठे हैं, जिन लोगों के जरिए इस प्रकार की घृणित एक्टिविटीज की जा रही हैं जिससे भारत का नाम सिर्फ बदनाम ही होगा, इससे भारत का नाम रोशन नहीं होने वाला है। इनसे सिर्फ उनकी राजनीति चमक सकती है, और वो भी उनकी राजनीति तो चमकेगी ही नहीं, क्योंकि भारत के लोग अवेयर हैं, हम और आप अवेयर हैं कि जो कोई भी गलत काम करेगा उससे हम और भी दूरी बनाते चलेंगे। तो इससे फिर से ये बात तो स्पष्ट हो गई कि क्यों कुछ लोग ऑपोजिशन में बैठे हैं और कुछ लोग सत्ता में हैं, और उन लोगों को अब सत्ता में ही रखा जाएगा, ऐसा हम आशा करते हैं। क्योंकि अगर ये लोग प्रधानमंत्री के साथ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसी घटना कर सकते हैं, ऐसी हरकत, ऐसी बेहद ही शर्मनाक हरकत कर सकते हैं, उसका षड्यंत्र रच सकते हैं, तो हम और आप किस खेत की मूली। वो लोग अगर सत्ता में गलती से भी आ गए तो क्या आपको लगता है कि वो हमारे भले के लिए सोचेंगे? सवाल का जवाब आपको देना है। इन लोगों को समझ आना चाहिए कि ऐसी ओछी हरकत, ऐसी शर्मनाक हरकत और षड्यंत्र भारत में
नहीं चल सकते। इसके पीछे का जो दिमाग है वो हम सभी को पता है कि कौन है जो कम्युनल वायलेंस बिल लाना चाहता था, कौन है जो बार बार बाहर चले जाता है, किसने भारत में केरोसिन छिड़का है, किसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, किसके तार यूएस और जॉर्ज सोरोस से जुड़े हैं। तो हम सभी को भली भांति पता है कि कौन है वो लोग जो इस प्रकार की हरकत करके भारत के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और उसके थ्रू भारत को बदनाम करना चाहते हैं, भारत का नाम खराब करना चाहते हैं पूरी दुनिया में। इससे सिर्फ भारत में असर नहीं होगा, ये समाचार पूरी दुनिया में तुरंत ही फैल जाते हैं। इनफैक्ट वो लोग ऐसी घटनाओं के लिए तो वेट करके बैठे होते हैं, या फिर अगर वो लोग भी उस पूरे प्लान का हिस्सा हो तो संभव है कि जैसे 26/11 आरएसएस की साजिश एक किताब लिख दी गई थी कुछ ही दिनों के अंदर, उसी तरह से इसके भी रिपोर्ट्स तुरंत ही विद इन फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स निकल कर आ जाते हैं। तो ऐसे सभी लोगों से हम सबको सचेत रहना है। ये खास आपको अवेयर करने के लिए ये वीडियो शेयर किया था, और वो विजुअल शेयर करने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ बातें सुनने से उसका जो प्रभाव है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट हम लोग नहीं समझ पाते हैं। विजुअल्स को देखने से वो इम्पैक्ट और भी क्लियर हो जाता है कि कितना शर्मनाक वो हो जाता हम सभी भारतवासियों के लिए, सिर्फ भारत में रहने वाले नहीं, बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए भी। तो इन सब चीजों को खास ध्यान में रखें कि ये जो एक्टिविटी की गई है, जो षड्यंत्र रचा गया है, ये बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है, और उसका जवाब हम सबको अगर चाहो तो नीचे कमेंट में जरूर दो, लेकिन हर एक इलेक्शन के समय पे जरूर दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बारे में, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें, और साथ ही में क्यूआर कोड दिया है तो स्कैन करके सपोर्ट जरूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सभी डिटेल्स दी गई हैं। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।